सत्येन रच्यते धर्मो विद्यायोगेन रच्यते मृज्या रच्यते रूपम कुल्लम वृतेन रच्यते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम तृतीय पाठ अलस कथा को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। बताया जा रहा है कि यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नाम का एक कथा ग्रंथ है, जिसमें से जो है एक विशेष छोटा सा एक उसके अंश को, एक भाग को इसमें पढ़ने के लिए दिया गया है। पुरुष परीक्षा जो कि सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विशेष रूप से उसको लिखा गया है, जिसमें मानव के गुणों के बारे में, उसके महत्व के बारे में और मानव के जो दोष हैं उसके बारे में उसके शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। मैथिली कवि के नाम से भी विद्यापति को जाना जाता है और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत के विषय में बहुत है, उनकी अनेक ख्याति देखने को मिलता है। और प्रस्तुत हमारा जो पाठ दिया हुआ है उसमें आलस्य दोष के बारे में चर्चा किया गया। जो हमारा पाठ या अध्याय पढ़ने के लिए दिया गया है, इसमें आलस्य का दोष क्या होता है, आलस्य दोष क्या होता है, वो बताया गया है। इसे साबित करने के लिए जो है इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कथा जो है प्रस्तुत किया गया है। ये जो कथा है वो व्यंग इसमें छेड़ा गया है, किसके प्रति, जो आलसी होते हैं, व्यंग बताया गया है। उसके साथ साथ नीतिकार लोग जो है आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। जो नीतिकार लोग होते हैं वो सोचते हैं कि आलस्य बहुत बेकार चीज है, शत्रु है, यह मनुष्य को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय का यह परिचय था। अब हम अध्याय की जो हमारा कथा का जो एक विशेष भाग दिया गया है उसको शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा अगर बात करें तो दिया हुआ है आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नामो मंत्री। कहता है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील थे और बहुत ही करुणामय व्यक्ति थे। करुणामय कहने का मतलब करुणा, बहुत अच्छा, दूसरे के प्रति भला सोचने वाले व्यक्ति। वे सभी दीन दुखी जो लोग थे, जो दुखी लोग थे, अनाथ लोग थे, प्रतिदिन उनको जो है अच्छा अच्छा भोजन दिलाते थे। उसी बीच में जो आलसी लोग भी आते थे उनको अन्न वस्त्र ये सब दिला देते थे। ये सब उनको जो है विशेष रूप से एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि जो हमारा श्लोक है उसमें कि सारे आलसियों एवं संकटग्रस्त जो लोग होते हैं उनका मुख्य सिद्धांत यही होता है कि भूखे रहना अच्छा उनको लगता है, लेकिन किसी तरह का प्रयास करना नहीं। उनको भूखे रहना पसंद है, लेकिन किसी तरह का प्रयास करना उन्हें पसंद नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आलसी एवं अकर्म जो भूखे रहने वाले लोग होते हैं वो भूखे रह लेंगे, लेकिन वो परिश्रम करना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद जो है आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ ये सब सुनकर कि बहुत लोग आलसी लोग वहाँ पे धन ये सब जाके इकट्ठा वहाँ ले रहा है, और बहुत वैसे लोग जो तुंद बढ़ाए लोग हैं वैसे लोग भी वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं कि हमें भी जो है आलसियों की श्रेणी में हम भी शामिल हो जाते हैं, हमें भी खाने के लिए मिल जाए। सुविधाजनक की स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते थे। सब लोग चाहते थे कि हमें भी ये सुविधा प्राप्त हो। कौन नहीं चाहता कि फ्री में बैठे उठे हमें भी खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि यह स्वजाति के मुख सुनकर देखकर कि अरे वो देखो हमारे पड़ोसी किस प्रकार से जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जाके खा के आ जा रहा है, वस्त्र भी मिल जा रहा है, ये सब देखकर ख्याति को रहा नहीं गया। आसपास के लोग भी उसके साथ जाना शुरू कर दिए बनाकर। बाद में आलसियों के सुख को देखकर कुछ धूर्त लोग जो बनावटी रूप बनाए हुए थे कि हम भी आलसी हैं, वैसे लोग भी जो है आलस्य दिखाकर वहां पे भोजन प्राप्त करने लगे, भोजन जाकर लेने लगे। उसके बाद आलसी के घर बहुत ही जो है खर्च बढ़ गया और वो बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचने लगे। इस बात को देखकर वहाँ के जो राजपुरुष थे उन्होंने विचार किया कि यदि आश्रम में बुद्धि और करुणा से केवल जो है आलसी लोगों को मालिक वस्तु देते हैं, और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आलसियों के कपट आलसी का रूप धारण करके अनायास ही जो है जो आलसी नहीं होते हैं वैसे लोग भी कपट करके जो है यहाँ पे ये सब ग्रहण कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें हमारा आलस्य, हम क्यों नहीं इस सब की परीक्षा लें? यदि ऐसा है तो आलसियों लोगों की हमको परीक्षा करना चाहिए। और ऐसे विचार कर सोचते हुए जो है आलसियों के घर पे, जो घर आलस्यशाला था, वहाँ पे वो पुरुष लोग जाकर आग लगाकर और कुछ दूरी पे जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते हुए देखकर जो जितने भी धूर्त लोग उसमें थे, जो ऐसी बनावटी झूठ मूठ के बना लिए थे कि हम भी मूर्ख जो है आलसी हैं, वैसे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तुरंत वहाँ से देखें कि आग लगा हुआ है घर में, निकल कर भागना शुरू हो गए।
जो थोड़ा बहुत आलसी थे वो भी कुछ देर बाद वहां से निकल पड़े। 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए थे तथा परस्पर आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। एक ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चारों ने क्या क्या बोला उसके बारे में विशेष रूप से यहाँ पे परीक्षा में भी इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला व्यक्ति जो चारों आलसियों में था, अपने मुंह से जो है कपड़ा ढक कर बोलता है कि अरे हल्ला कैसा, कहता है कि हल्ला कैसा हो रहा है। वहीं पे दूसरा ये बात को सुनकर बोलता है, दूसरा ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। वो सोच रहा है कि देखो भाई, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्र या चटाई को, कुछ भी हो, भीगे वस्त्र या चटाई वो लाकर हम लोग को ढक दे। क्या बात है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि अरे कोई ऐसा भला व्यक्ति नहीं है, परमात्मा व्यक्ति नहीं है जो हम लोग पे लाकर जो है, धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग पे भीगा हुआ कपड़ा या चादर लाकर ढक दे हम लोग को। चौथा को ये सब तीनों का आवाज सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। चौथे ने कहा अरे बेवकूफ, अरे बच्चा, क्या बोल रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। कहता है कि तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते, क्यों बोल रहे हो। इस प्रकार से चारों के बीच में वार्तालाप होता है। इसी प्रकार से चारों उसी प्रकार से आपस में बहस कर रहे थे। इसको सुनकर और आग बढ़ रही थी और गिरते देखकर, आग को, ये सबको, झोपड़ी सबको गिरते देखकर राजपुरुष से उसे मर जाने के भय से कि वो सब लोग उसी में मर ना जाए, चारों आलसियों को केस खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उन सबों को देखकर राजपुरुषों के द्वारा सोचा गया। यहीं पे एक श्लोक आता है कि स्त्रियों की गति पति से है। जो स्त्री हैं जितना भी, उनकी गति किससे होती है, पति से होती है, और बच्चों की गति उनकी माता से होती है। लेकिन आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है, दयावान के सिवाय। दयावान के सिवाय कहने का आशय यहाँ पे है कि दयावान लोग ही दया कर कर उनके गति को बढ़ाते हैं, उनको जीवित रखते हैं। नहीं तो दयावान लोग अगर खत्म हो जाए तो उनको देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है। बाद में चारों आलसियों से अधिक वस्तु जो है मंत्री के द्वारा दिया जाता है, मंत्री के द्वारा दिलवाया जाता है और यहीं पे उनको विदा कर दिया जाता है। यहीं पे आपको जो है अलस कथा समाप्त होता है। आज की इस पाठ के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अध्याय में। अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। धन्यवाद।